वेलकम टू माय चैनल। अभी आपको बताने वाले हैं मॉडल फॉर्म्स। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री का वीवीआई टॉपिक है। क्या है? वीवीआई टॉपिक है। अगर आप देखते हो मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपको जो पीसीएस हो गया या बिहार का टीआरडी 4 हो गया अभी जो आने वाला है, और बीएसएससी दरोगा हो गया, तो ये सब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स पूछा जाता है। ओके, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स कब हुआ था? 1909 में हुआ था। कब हुआ था? 1909 में। देखो, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको बोला जाता है। ओके, क्या होता है? इंडियन काउंसिल एक्ट भी इसको बोला जाता है। देखो, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप देख लो यहाँ से। देखो, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स, ओके, जो हुआ, इसके जो वायसराय थे कौन थे? लॉर्ड मिंटो थे। इनका कार्यकाल क्या था? 1905 से लेकर 1910 तक इनका कार्यकाल था। ओके, इनका टाइम पीरियड था। वही 5 साल तक इन्होंने शासन किया था। किसने? लॉर्ड मिंटो ने। फिर नेक्स्ट में देखते हैं जॉन शोर, है ना, सॉरी जॉन मॉडले। जॉन मॉडले को थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, है ना। अब पूछ लेगा कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया 1909 के टाइम में कौन थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कौन थे? तो कौन थे? आप क्या बोलिएगा? जॉन मॉडले थे। कौन थे? जॉन मॉडले। ओके, देखिए, इसके बाद जो मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट जो हुआ 1909, जिसको हम लोग मॉडल मिंटो रिफॉर्म बोलते हैं, मॉडल मिंटो रिफॉर्म, तो ये कहीं ना कहीं ये ब्रदरहुड जो है ये ख़त्म किया है। ओके, ब्रदरहुड ख़त्म किया, ख़त्म करने की बात की गई है। और ख़त्म अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, बात कर रहा है कि सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या बोल रहा है? सेपरेट इलेक्टोरेट। मुस्लिम मुस्लिम को वोट करेगा, और नॉन मुस्लिम को। जो हिंदू हैं हिंदू को वोट करेंगे। हिंदू किसको वोट करेंगे? हिंदू को। ओके, मुस्लिम किसको वोट करेंगे? मुस्लिम को। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जा रही है। ओके, तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट कहीं ना कहीं ब्रदरहुड के लिए क्या है? खतरा है। ये कहीं ना कहीं ये जो नींव रखा गया था किसके द्वारा? ये सेपरेट इलेक्टोरेट का बात किसने किया था आपको? मुस्लिम लीग। किसने किया था? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का जो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था आपको 1906 में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1906 में हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग एक दिया की तरह खाने का काम किए। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। ओके, ये मॉडल मिंटो रिफॉर्म जो है ये सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है। क्या हुआ? सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से जाना जाता है मेनली। अगर अब बात आ जाए कि सेपरेट इलेक्टोरेट में किस मतलब काउंसिल एक्ट में बात की गई थी, तो आपको कहना है 1909 काउंसिल एक्ट, जिसको हम लोग मॉडल मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, उसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की जाती है। ओके, अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो, मॉडल मिंटो रिफॉर्म 1909 में आया। ओके, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडियन काउंसिल एक्ट। देखो, मॉडल जो थे, है ना, मॉडल मिंटो, समझ गए? मॉडल मिंटो इसको रिफॉर्म बोलते हैं। और फिर इसको क्या बोलेंगे? मॉडल मिंटो जो थे ये कौन थे? वायसराय। कौन थे? वायसराय। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1905 से लेकर 1910 तक। और जॉन मॉडले जो थे सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे। ओके, अब देखो, गांधी जी कहते हैं मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स हैज़ डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। जाहिर सी बात है, गांधी जी ऑलवेज जो है ब्रदरहुड के साथ रहे। ओके, वो मतलब हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी चाह रहे थे, ना कि डिवाइड चाह रहे थे। डिवाइड कौन चाह रहा था? आपको ब्रिटिशर्स चाह रहा था। ये सारी चीज़ें तो गांधी जी ऑलवेज ऑलवेज मतलब जो बात किए हैं आपको सेकुलरिज्म की बात किए हैं, धर्मनिरपेक्ष की बात किए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं हमारे गांधी जी का बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। ओके, गांधी जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो आगे भी देखेंगे। ओके, गांधी जी का मोस्टली हम लोग चर्चा देखेंगे आपको 1917 में। ओके, 1917 में जो चंपारण पढ़ेंगे उसमें गांधी जी का चर्चा बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ओके, तो हेलो फ्रेंड्स, से ये जो भी हम लोग ने पढ़ा आपको, ये मेरा हैंड रिटन क्या है? हैंड रिटन नोट्स है। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।